नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्टलैंड। अ, दुनिया में जब भी किसी को संपन्नता संपन्न हो जाता है या संपन्नता मिलती है, तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि उस संपन्नता को इस्तेमाल करके अपने माइंड की डेवलपमेंट करते हैं, अपने ब्रेन की डेवलपमेंट करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट करते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। जिन जिन भी चीज़ों के ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड होती है, उससे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। और इंडिपेंडेंट करने से अपनी अपने रिसोर्सेज, जो भी उनको रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज से वो आज अच्छी स्थिति में हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, सिक्योर करते हैं और सेफ करते हैं। और इस सेफ्टी और सिक्योरिटी हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माइंड, कि माइंड आपका डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, आपका ब्रेन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, आपने इंटेलिजेंस या आपने सीखा कि नहीं है, एजुकेशन सिस्टम आपने सुधारा कि नहीं सुधारा, कुछ लेगेसी आपने बना के रखी कि नहीं रखी। तो ये करते हैं अक्लमंद लोग। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको, अब ये संपन्नता अगर आपने अर्जित की है तो ये तो ऐसे ही होगा। अगर आपने अर्जित नहीं की है तो आपको कहीं से गिफ्ट आ गया है, तो आपका जो जो भी संपन्नता है वो आप अपने ऐश्वर्य में, अपने ऐशी में खर्च करोगे और ज़रा भी नहीं ध्यान दोगे। आपकी सिक्योरिटी भी किसी के ऊपर डिपेंड रहती है, किसी के कारण होगी। बिकॉज आज आपके पास संपन्नता आ गई है, बहुत पैसा आ गया है, तो दुनिया के कई लोग होंगे जो चौधरी लोग, चौधरी कंट्रीज़, वो आपको सिक्योरिटी देंगी। आप उसकी सिक्योरिटी में पड़े रहोगे और आप ऐशी करते रहोगे। तो ऐसा ही दुनिया के देश जो करते आए हैं। अब अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो इनके पास जब अब इनके ही एक सुल्तान का कहना है कि उसके दादा गधे पे जात कम्यूट करते थे और उसका पिताजी फिर गाड़ी में आए और आज मैं रेंज रोवर में कम्यूट करता हूँ। मेरा बेटा फिर मर्सिडीज बेंज में कम्यूट करेगा और उसका बेटा, मेरा पोता, फिर कम्यूट करेगा गधे पे। तो बिकॉज उन्होंने मेहनत की। अब मेहनत तो खाकी है, मेहनत जो भी पैसा आया वो तो पेट्रोल का पैसा था, ऑयल का पैसा था। अब ऑयल के पैसे से आपने सीखा। अब इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने अपने ब्रेन या अपने जो इंटेलिजेंस थी या अपनी जो माइंड को, उसको तो डेवलप नहीं किया। तो किया क्या, उसको डेवलप किया नहीं तो किया क्या। अब इनको चाहिए थी गाड़ी, तो वो भी सोने की, बॉडी उसकी सोने की हो, वो गाड़ी ले ली। अब शेर पालना था तो शेर पालने लग गए घर में, सोने का सब कुछ लग्जरी चाहिए था। और साथ में चाहिए थी 4 बीबियाँ, और वो 4 बीबियाँ लेकिन होनी कौन सी चाहिए, गोरी, इंग्लैंड की, अमेरिका की। वहाँ पे 4 शादियाँ की और उनके साथ अय्याशी की। और फिर चाहिए था खाने में एक ऊँट, पूरा ऊँट मार के बीच में एक सोने के टेबल पे रख दिया और उसको खाते रहे। तो ये इनका अय्याशी वाला जीवन। और खुद तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस या साइंस टेक्नोलॉजी की स्टडी की नहीं, तो और ना ही उसको बढ़ावा दिया, ना ही अपने लोगों को सिखाया, ना ही अपने जो पैसा आया उसका अपनी अय्याशी में इस्तेमाल किया और अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए इस्तेमाल किया। और साथ में जो रखा, अब वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर आदमी का बढ़ाया जाना चाहिए था, और जो सेफ्टी या सिक्योरिटी की चीज़ खुद अपने की डिपेंडेंसी जो दूसरों पे थी। अब पैसा आया तो लोग आ गए, वो इनको डिपेंडेंसी रह गई। अब डिपेंडेंसी जब रही, वो लोगों ने इनको डिपेंड कर दिया कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हमारे पास है। क्योंकि आपने अपना माइंड डेवलप नहीं किया। आप लड़ाकू जहाज़ तो क्या, कुछ छोटी मोटी बस भी नहीं बना सके। सारी दुनिया ने आपके लिए तगड़ी तगड़ी शानदार गाड़ियाँ भेज दी और दूसरे देशों ने आपको लड़ाकू विमान दे दिए और अपने ही और आपको उड़ाना सिखाया और ख़ुद भी उनके ऊपर रखे, खुद अपनी फोर्सेस भी वहाँ रखी। तो आप डिपेंड हो गए और सारे आपको अब सब कुछ बना बनाया चाहिए। आपके पास पैसा है, आप पैसा फेंकते थे और सब कुछ आपको मिल जाता था। और आपकी अपनी ग्रोथ,
आप सबसे ज़्यादा नुकसान जो मिड ईस्ट के कंट्रीज़ को हुआ है इस ऑयल की इजी मनी से, इनका अपना जो ग्रोथ था, जो अपनी इंटरनल ग्रोथ थी, वो ख़त्म हो गई, वो ग्रोथ हो नहीं पाई। और इससे पहले सेंचुरियों तक यहाँ के लोगों को हमेशा ही कहीं पे भी संपन्नता नज़र आई तो वहाँ उन्होंने तलवार के दम पे गए और अपना लोगों से ज़मीनें छीनी और लोगों के ऊपर राज किया। पहले तो अच्छी तरह मारा, पहले तो नरसंहार किए, लोगों की औरतें लूटी, फिर गुलाम बनाए और उनको गुलामों को बेचा, औरतों को भी बेचा। तो इस तरह ये इनका चलता रहा और भारत में भी कम अत्याचार नहीं हुए हैं और यहाँ पे भी संपन्नता इनको देखी, ये लूटने के लिए पहुँच गए क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जब पेट्रोल का पैसा आया तो इनके दिमाग हो गए ख़राब। अब ख़राब होने के बाद अब इनको अभी थोड़े सालों के बाद पता चलेगा कि मेंटली पेट्रोल के पैसे ने इनको रॉब दम। तो ये चीज़ होने से हुआ ये कि अब आज कंट्रीज़ तो बहुत हैं लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन या कोई लिविंग स्टैंडर्ड वो वैसा इनके लोगों का बन नहीं पाया। और वो विचार वही रहा 14th जो मिडिवल टाइम का जो एक विचार था, जंगली विचार, जंगली रहन सहन का तरीका, वो वही रहा। ये पूरा कबीला एक ऊँट मारता था और पूरा कबीला 10 दिन उसको खाता रहता था और 10 दिन के बाद कहीं और से अपने ऊँट ख़त्म हो गए तो कहीं से और चरा के ले आए। तो ये इनका चलता रहता था। इसमें क्या हुआ, जब इनके पास पैसा आ गया तो बाकी जो कंट्री थी, जो अब सभी के पास तो सभी को तो ऑयल मिला नहीं, तो बाकी कुछ कंट्री थी, अब इन्होंने फैलाव तो बड़ा कर दिया था क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी संपन्नता थी वहाँ पे लूटने पहुँच गए। अब इतना फैलाव होने के बाद हुआ क्या कि बाकी छोटी छोटी कंट्रियाँ इन्होंने बना ली, वहाँ के नेटिव्स को भगा के ऊपर क्रूरता दिखा के तलवार से इन्होंने एक्सपेंशन किया। अपने मिडिवल हिस्ट्री में ये सब देखने को मिलता है, मिडिवल टाइम की हिस्ट्री में। और उससे हुआ, द बेसिक एग्जांपल इज़ द सल्तनत, द स्लेव सल्तनत एंड द बाबर्स। ये सब वही उसी का हिस्सा, उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। लेकिन पेट्रोल मिलने पे ये सब लोग जो छोटी छोटी कंट्रियाँ बनी, क्योंकि ये खाते हैं लेकिन बनाते कुछ नहीं, और खा के ये किसी भी जगह के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देते हैं। और इनको चाहिए क्या होता है, एक ही चीज़, पैसा। और दूसरी चीज़ अगर इनको कुछ चाहिए तो वो 4 बीवियाँ, इससे ज़्यादा इनकी दिमाग चलता नहीं है और कुछ नया सोच नहीं सकते। अब हुआ क्या, अब ये कि अब जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री आ गई। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान को तो चाहिए कि कहीं से अब इन पाकिस्तान ने अब चालाकी, तो अब देखो जिसके पास संपन्नता है वो तो ऐश्वर्य में बैठा पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो कभी भी जिनके पास कुछ नहीं है और जो है उसको भी इनको अपने संसाधनों को अच्छी तरह से करना आता नहीं है, तो या टेक्निकली या वैसा दिमाग है नहीं। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए होता है कि हम सरदार बने। जैसे कल मैं टीवी में देख रहा था तो मिडल ईस्ट के जो सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी है, तो वहाँ पे एक आदमी पूछ रहा था बाकी पैनल से कि क्या पाकिस्तान को अब लीडर, मतलब अपने इन इस्लामिक कंट्रीज़ के एक लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए। वही कोशिश की थी पिछले 20-25 सालों से, यही कोशिश करते आ रहे थे। और ये कोशिश करके कटोरा लेके पहुंच जाते थे तो वो इनको पैसे फेंकता था, मिडल ईस्ट की कंट्रीज इनको पैसे देती थी और ये अपने आप को समझते थे कि हम संभालेंगे, हमारे पास बॉम्ब है, हम बचाएंगे सबको। अब बचाएंगे तो अब मिडल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और आपका मौका मिल चुका है। अब आप इसमें कूदिए और बचा लीजिए हमास को, क्योंकि दर्द तो आपको बहुत हो रहा है हर जगह। तो उस दर्द का निवारण तो यही है कि आप भाई जाइए और युद्ध करिए। धन्यवाद दोस्तों।